इस तस्वीर में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो व्यक्ति है हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं। और हेमंत सोरेन ने बाहर आने के बाद कहा कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को तब भी नहीं सुना गया और अब भी उनकी आवाज को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। अब बाहर आने के बाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है हेमंत सोरेन के बारे में? हाईकोर्ट कहता है कि कोई मामला नहीं बनता। तो अगर कोई मामला नहीं बनता तो आखिर उन्हें जेल में क्यों रखा गया था? यह सवाल उठता है कि नहीं उठता? बिल्कुल उठता है साथियों। और जब हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, इस पर कई सारे दिग्गज नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और राहुल गांधी का क्या कहना है? राहुल गांधी कहते हैं कि जो व्यक्ति संविधान की लड़ाई लड़ता है, संविधान भी उसकी रक्षा करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो इनकी पत्नी कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की आवाज बनकर आगे आई थी। उन्होंने हेमंत सोरेन की आवाज बनकर उनकी लड़ाई लड़ी। और कल्पना सोरेन ने क्या कहा उनके रिहा होने के बाद? हेमंत सोरेन बाहर आने के बाद क्या कहते हैं झारखंड की जनता से, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये बात पूछना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन जब 5 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं और अब हाईकोर्ट कहता है कि उनका कोई मामला नहीं बनता, वो निर्दोष हैं, तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर अगर वो निर्दोष हैं और उन पर कोई मामला नहीं बनता तो उन्हें जेल में क्यों रखा गया था? एक ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने यानी पूरा आधा साल जेल में रह करके आया है, जब चुनाव का माहौल चल रहा था उस चुनाव के माहौल में भी इन्हें जेल में रहना पड़ा। इन्हें जेल में रहने के बावजूद चुनाव प्रचार नहीं करने दिया गया। कल्पना सोरेन इनकी आवाज बनकर सामने आई। ये सवाल बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आखिर कौन लेगा इसकी जवाबदेही? क्या इसकी जवाबदेही ईडी को लेनी होगी, सुरक्षा एजेंसियों को लेनी होगी जो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को लेनी होगी कि हां विपक्ष के बड़े नेता जितने भी हैं उन पर सुरक्षा एजेंसियां लगा दी जाएं, उन पर जांच बैठा दी जाए और कहीं ना कहीं वो अपने चुनाव प्रचार तंत्र में भाग ना ले सके, हिस्सा ना ले सके? आखिर क्या कहा कल्पना सोरेन ने, क्या कहा हेमंत सोरेन ने और किस प्रकार की प्रतिक्रिया उन्हें मिली झारखंड में, मैं सारी की सारी बातें आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सारे के सारे नाम जो मैं आपको बता रहा हूं ये अभी भी जेल में हैं। और ये जेल में क्यों है, इसके पीछे का कारण है ईडी और सुरक्षा एजेंसियां। कहीं ना कहीं जितने भी राजनेता हैं कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने शराब घोटाला किया है और उसी कथित शराब घोटाले में उन्हें जेल में डाल दिया गया। उससे पहले मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाला गया, सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाला गया और एक बहुत छोटे से भूखंड के चलते हेमंत सोरेन को भी जेल में डाला गया था, जो अभी रिहा होकर के बाहर आए हैं। अब मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा सुरक्षा एजेंसियों से कि आप एक आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं और किसी भी राजनेता को उठा के जेल में डाल देते हैं, आखिर आप पुख्ता सबूत मिलने का इंतजार क्यों नहीं करते? सबसे पहले अगर आप सुरक्षा एजेंसी हैं तो आपको तथ्य की जांच करनी चाहिए ना, मामले की जांच करनी चाहिए और उसके बाद आपको अंकुश लगाना चाहिए किसी राजनेता पर। आप सिर्फ और सिर्फ आरोप की बिना पर कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं झारखंड की जनता से। लेकिन उससे पहले देखिए इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि जो हेमंत सोरेन है वो अपने परिवार से मिल रहे हैं, जो हेमंत सोरेन है वो अपने पिता से मिल रहे हैं। उनके पिता जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो बिस्तर पर हैं। अब सोचिए 5 महीने से उनका बेटा हेमंत सोरेन जेल में है, क्या बीत रही होगी उस पिता पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद क्या कहा। उन्हें ट्वीट के माध्यम से मैं बताया आपकी स्क्रीन पर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सोरेन जी से फोन पर बात कर अपनी खुशी जाहिर की। जो संविधान की रक्षा की भावना लेकर चलते हैं, सत्य स्वयं खुद उनकी रक्षा करता है। झारखंड की जनता से भी हेमंत सोरेन को काफी प्यार मिलता है। आदिवासी पृष्ठभूमि का एक ऐसा नेता, एक ऐसा जननायक जिसे झारखंड की जनता ने चुना, झारखंड की जनता ने पसंद किया। आज झारखंड की जनता को वापस से उनका जननायक वापस मिल चुका है।
हेमंत सोरेन जब बाहर आए, जब उन्होंने अपने सहभागियों से मुलाकात की, जब उनके समर्थक का झुंड उनके साथ था, तो हेमंत सोरेन बिना कुछ बोले नहीं रह पाए। देख, हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो हेमंत सोरेन अपने सहभागियों से मिले, उनके समर्थक उनके साथ थे। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि कहीं ना कहीं आदिवासी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, और इसी आदिवासी पृष्ठभूमि का एक जननायक हेमंत सोरेन, जिसे झारखंड की जनता ने चुना, जिसे झारखंड की जनता ने समर्थन दिया, उसे मुख्यमंत्री के पद पर बैठाला। एक मुद्दे पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, और क्या है पूरा मामला मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर पता चल ही चुका है कि कानूनी रूप से मैं अब विगत 5 महीनों के बाद, लेकिन इस राजनेता को 5 से 6 महीने जेल में रहना पड़ा, और इसकी जवाबदेही तय करनी होगी। और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, यह सवाल मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं। यह सवाल मैं उन सारी की सारी सुरक्षा एजेंसियों से पूछना चाहता हूं जिनकी वजह से ऐसा काम होता है, इन राजनेताओं को जेल में रहना पड़ता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को रिहा करा, आखिर क्या हुआ वहां और क्या प्रक्रिया हुई, एक एक कर सारी की सारी बातें आपकी स्क्रीन पर। हाईकोर्ट ने कहा, पूर्व सीएम के खिलाफ ठोस सबूत नहीं। हेमंत को शुक्रवार सुबह ही जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले। हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि वे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। और क्या हैं वो दोनों शर्तें, ये बात भी समझ लीजिए, क्या हैं वो दोनों शर्तें। कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन के सरकारी आवास में मिठाई बांटी गई। हेमंत को इस मामले में 31 जनवरी की रात को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब देखिए कौन सी वो 2 शर्तें हैं जिनमें हेमंत सोरेन को अपराधपूर्ण नहीं माना गया, और उन्होंने वो दोनों शर्तें पूरी की। PMLA एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत की 2 शर्तें। पहला, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया, और दूसरा, जमानत पर रहने के दौरान आरोपी उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा। ये दोनों की दोनों शर्तें पूरी करते हैं हेमंत सोरेन। और उसके आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि सोरेन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, इसीलिए अदालत उन्हें रेगुलर जमानत दे सकती है, और रेगुलर जमानत दे रही है। हेमंत सोरेन तो वापस आ गए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की तरह ऐसे भी अभी कई राजनेता हैं जो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनमें अगर सबसे बड़ा नाम देखें तो सत्येंद्र जैन का आता है, अरविंद केजरीवाल का आता है। आखिर उनकी सुनवाई कब होगी और कैसे होगी, और जिस कारण से इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सुरक्षा एजेंसियां इसकी जिम्मेदारी लेगी, या फिर इस समय सत्ता पक्ष इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये सवाल बनता है, और ये सवाल मैं नहीं, आप भारत की जनता ये सवाल पूछिए उन सभी से, उन सुरक्षा एजेंसियों से, उन पार्टियों से। मैं आप सभी का सहयोग चाहूंगा आप इस कमेंट सेक्शन में। और अगर आप भी स्वच्छंद पत्रकारिता पर विश्वास रखते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और अपना सहयोग बनाए रखें। फिलहाल इजाजत दीजिए, योगेश शुक्ला को मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर।